केएल राहुल ओडीआईज में ऋषभ पंत पे भारी पड़ते हैं और उनसे बेहतर है हर्षा भोगले ने हाल ही में अपना समर्थन दिखाया है केएल राहुल को और कहा है आई थिंक ऋषभ पंत वाज टोल्ड इट वुड बी अनफेयर to drop KL Rahul. He did a sterling job in the World Cup. It is unfair to retain KL Rahul in ODIs. तो जहाँ तक रिएक्शन की बात है तो पहला रिएक्शन ये आ रहा है कि केएल राहुल ने वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी तो लोग अभी भी उसको भूले नहीं है। और दूसरे रिएक्शन की बात करी जाए तो वो कह रहे हैं कि पंत जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हैं और वो केएल राहुल को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उनकी जगह सैमसन या फिर किसी और प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप में केएल राहुल की जो है इतनी तारीफ क्यों होती है, क्योंकि 11 इनिंग्स ही खेलने का मौका मिला लेकिन उतने में ही 452 रन्स भी जड़े और बेस्ट रहा 102 रन का। चलिए अगर हम श्रीलंका वाली सीरीज को भूल जाएं, चाहे वो पंत के स्टैट्स की बात करी जाए चाहे वो केएल राहुल के स्टैट्स की बात करी जाए, तो हम देखते हैं कि ओडीआईज में जो है वो दोनों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। और जहां तक बात है केएल राहुल की, तो उन्हें जब भी विकेट कीपिंग मिली है तो उनका जो एवरेज है या फिर स्ट्राइक रेट है या फिर ओवरऑल रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे हो गए। और अगर हम ओडीआईज की बात करते हैं तो उन्होंने जो है विकेट कीपिंग करी है इंडिया के लिए 35 मैचेस में। उनके रन्स की अगर हम बात करें तो 1355 रन्स रहते हैं। एवरेज की अगर हम बात करें 58.91 का एवरेज है। 2 सेंचुरीज एंड 10 50s इसमें शामिल है। और जहाँ तक विकेट कीपिंग की बात कर रहे हैं हम, तो 48 डिसमिसल भी उन्होंने विकेट के पीछे किए हैं। और कहीं ना कहीं हम ऋषभ पंत की जब बात करते हैं तो ये भी आपको बता दें कि वो एक्सीडेंट उनका जो हुआ उसके बाद उन्होंने श्रीलंका की सीरीज़ खेली, लेकिन पहले 2022 में उन्होंने अपना बेस्ट जो है वो बनाया था। 125 रन बनाए थे 113 गेंदों में और 12 गेम्स के अंदर अगर वनडे की बात करें तो 336 रन भी बनाए थे। इन सबको लेके जो है रोहित शर्मा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है एंड इट्स टफ कॉल, बोथ आर क्वालिटी प्लेयर्स, दे आर मैच विनर्स इन देयर own way. It is always nice to have problems picking up the team like that. When you are discussing too much on who to pick or who to leave, then that means there is a quality in the team which I think is a good thing. तो चलिए, जो रोहित शर्मा है वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि उनके पास 2 विकेट कीपर हैं और दोनों ही जो है वो सुपर में। अब अगर ओडीआईज की बात करी जाए तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ने कितने मैच खेले और उसमें कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, अगर आप मुद्दे की बात पे आते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ विकेट कीपर, एज अ बैट्समैन जो है ऋषभ पंत से आगे निकल जाते हैं केएल राहुल, जिसका सरासर मीनिंग ये है कि अभी जो है चांसेस केएल राहुल को ज़्यादा मिलने चाहिए। और उर्विका सरप्राइजिंगली जो है वो दोनों दिलीप ट्रॉफी में तो नजर आएंगे लेकिन दोनों को ही जो है वो कप्तानी नहीं मिली है। वही मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद जो है टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की जो सीरीज है 19 सितंबर से शुरू होगी वो खेलेगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके बाद होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो दोनों खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 11 में तो दोनों खेलते हुए नजर आ सकते हैं या फिर एक 15 में होगा और एक 11 में होगा, लेकिन जो भी विकेट कीपिंग करेगा वो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिलीप ट्रॉफी में इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। देखिए, टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन दिया है, लेकिन अगर हम वही ऋषभ पंत की बात करते हैं तो अभी टेस्ट में वापसी करना बाकी है। लेकिन एक्सीडेंट से पहले उन्होंने भी जो है टेस्ट में अच्छी पारियां खेली है। और उर्विका, एक सरप्राइजिंगली सी रिपोर्ट भी आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि केएल राहुल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हो सकता है कि सेलेक्ट ना हो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ था, वहां पर भी केएल राहुल जो है वो नजर नहीं आए फिट। और कहीं ना कहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा जो हैं ये सीनियर प्लेयर रहते थे टीम में, इनके बाद केएल राहुल ही बचे थे जो टीम में थे, लेकिन अब खबरें आ रही है कि अब इन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम आती रहती है। केएल राहुल को ओडीआई टीम से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल कि अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। और जहां तक बात है ऋषभ पंत की, भाई डीपीएल के ओपनिंग मैच में नजर आए लेकिन उर्विका एक बार फिर से उन्होंने डिसअपॉइंट ही किया है। बिल्कुल, जो है 32 गेंदों में 35 रन ही वो बना पाए और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन पूरी टीम में जो है अनकैप्ड प्लेयर थे, कोई बड़ा बॉलर नहीं था, लेकिन उनके सामने भी ऋषभ पंत की पारी चल नहीं पाई। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बॉलिंग भी डाली जहाँ पे जो है वो स्पिन का कुछ एक्शन करते हुए नजर आए थे। कंपैरिजन होने लगा कि शेन वॉर्न की तरह ये कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गौतम गंभीर की कोचिंग में जो है हर कोई बॉलर बन सकता है? एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है। बाकी आपकी क्या चॉइस है, ऋषभ पंत या केएल राहुल? किसको आप ओडीआईज में ज़्यादा खेलते हुए देखना चाहते हैं? आप कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।